एपिसोड 223। मुझे देखने दो। अरशद, अनन्या का कमरा। वंश के बदले बदले बर्ताव को लेकर अनन्या का मन अशांत था। ऊपर से अरशद उसे अपने साथ कमरे में ले आया था। नीचे क्या हो रहा होगा ये सोचकर अनन्या परेशान होते हुए अरशद से कहा, अरशद, क्या वो सच में चला जाएगा? पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है? पहले अनन्या को लगा था वंश अपनी मोम की वापसी से दुखी था, मगर आज उसकी बातें सुनकर यह तो साफ हो गया था उसकी नाराजगी की वजह उसकी मोम नहीं थी। अनन्या को परेशान देख हर्षद ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, वो नहीं जाएगा और चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। होप कि वो दिन पहले की तरह हो जाए। कहते हुए अनन्या ने गहरी सांस ली। इस पर अरशद ने उसे छेड़ते हुए कहा, अनन्या, क्या तुम सच में उन दोनों को लेकर परेशान हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अनन्या ने पूछा। तो अरशद ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है। कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारा पहला टास्क तो नहीं है? अनन्या, जो पहले से परेशान थी, अरशद की याद दिलाते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बेजान सी बेड पर गिर पड़ी। अपना मुंह पिलों में छुपाते हुए उसने लगभग रोने के अंदाज में कहा, मुझे नहीं करना कोई टास्क पूरा, मेरे पास टैलेंट है, मैं और डिज़ाइन बना लूँगी। इतना कहकर उसने करवट बदली और अरशद से बोली, और तुम ही कहते हो ना, कभी कभी हमें कुछ अच्छे काम भी कर लेने चाहिए। अगर मेरी डिज़ाइन से किसी का फ़ायदा होता है तो यह कितनी अच्छी बात है। अरशद, जो कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहा था, अनन्या का ऐसा जवाब सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने कुछ देर अनन्या को घूर कर देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। अरशद को बाहर जाता देख अनन्या समझ गई अरशद उससे नाराज हो गया है। उसने अरशद को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरशद, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस मजाक। इससे पहले अनन्या अपनी बात पूरी करती अरशद ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देख बेड पर लेटी अनन्या उठकर बैठ गई। उसे लगा अब उसकी खैर नहीं। उसने डरते हुए अरशद से पूछा, तुमने तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? अरशद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सस्पियस और सातिर थी। एक लंबे वक्त के बाद अनन्या अरशद का यह रूप देख रही थी। वो तो भूल ही गई थी उसका पति एक जीता जाता डेविल था, जिससे वो जितना प्यार करती थी उतनी ही डरती भी थी। अरशद को करीब आता देख अनन्या ने थूक निकला और हकलाते हुए बोली, तुम क्या करने वाले हो? इस पर अरशद ने अपनी सस्पियस मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें सबक सिखाए, बस वही करने वाला हूँ। यह कहते हुए अरशद ने बेडशीट को एक कॉर्नर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बेड पर बैठी अनन्या बेडशीट के साथ खींचते हुए अरशद के सामने आ गई। थोड़ा रुककर उसने शर्माते हुए कहा, तुम दिन में मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते। इस पर अरशद ने कहा, वो सब? अन्या, क्या मैं तुम्हें रोमांस के मूड में लग रहा हूँ? अनन्या ने तिरछी निगाहों से अरशद को देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, तो वहीं उसे शर्माता देख अरशद ने मन ही मन सोचा, अब यह लड़की मुझसे बिल्कुल नहीं डरती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आगे चलकर और आलसी और जिद्दी होती चली जाएगी। एक तरफ अरशद यह सब सोच रहा था, वहीं अनन्या के दिमाग में अलग ही खुराफात चल रही थी। उसने भोली शक्ल बनाई और अपनी टी शर्ट को ऊपर करते हुए बोली, अरशद, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। इतना कहकर उसने अपनी पीठ अरशद की तरफ कर दी। हर बार की तरह इस बार भी अरशद अनन्या की भोली शक्ल से मात खा गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था अनन्या उससे झूठ बोल रही है, बल्कि उसे तो लगा सच में उसे दर्द हो रहा होगा। अनन्या की पीठ पर हाथ रखते हुए अरशद ने फिक्रमंद होकर पूछा, क्या यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर? मुझे लगता है जब उसने मुझे धक्का दिया था तभी मुझे पीठ पर चोट लगी होगी। उस वक्त खुद को बचाने के चक्कर में मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ, पर अब मुझे बहुत पेन हो रहा है। बेचारा अरशद, पूरी दुनिया के सामने वो राजा की तरह जीता आया था और अपने ही परिवार के आगे वो लाचार हो जाता था। अनन्या की पीठ को टटोलते हुए उसने कहा, मुझे बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ देर अरशद को परेशान करने के बाद अनन्या ने रैंडमली अपनी पीठ के एक हिस्से को पॉइंट कर दिया। अरशद कुछ देर पीठ के उस हिस्से को देखा, फिर अचानक से उसने अनन्या का टी शर्ट उतार दिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मुझे देखने दो, तुम्हें कहीं और तो नहीं लगी है? अनन्या ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं और नहीं लगी, बस थोड़ा सा सर में लगा है और वहाँ तो तुमने पहले ही ड्रेसिंग कर दी है। हालांकि अरशद ने तब तक अनन्या की बात नहीं सुनी जब तक उसने खुद
उसके पूरे शरीर को अपनी पारखी नजरों से तराशने लिया। अपना ब्लेजर और शर्ट उतारकर साइड में फेंकते हुए उसने अनन्या को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, पहले हम शॉवर ले लेते हैं, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अनन्या डॉक्टर से मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अरशद की चिंता को देखते हुए उसने अपनी पलकें झपका दी। दूसरी तरफ ट्रक अभी भी सड़क के किनारे लगा था और एडी के आदमियों ने पूरी सड़क को कवर कर लिया था। उन्हें वहां बुलाने की वजह धीरज था, जो लियाना को गोली मारकर खुद वहां से भाग गया था। सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगे थे और बाकी का पूरा इलाका शांत था। दूरबीन से चारों तरफ देखते हुए डैनियल ने अर्जुन से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, वो कितनी दूर जा सकता है? इस पर अर्जुन ने कहा, अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया होगा तो हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं, वरना उसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। डैनियल ने दूरबीन नीचे की। वो अर्जुन की बात से सहमत था। उसने एडी के आदमियों को धीरज को ढूंढने का ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में एडी के आदमियों चारों तरफ फैल गए। वहीं ट्रक में लियाना का ट्रीटमेंट चल रहा था। जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी उसका नाम इमारा था। एडी की टीम की वो डॉक्टर कम टॉर्चर स्पेशलिस्ट थी। आम भाषा में समझा जाए तो इमारा कैदी को पहले टॉर्चर करती थी, फिर अपना डॉक्टर का फर्ज पूरा करते हुए वो उनका इलाज भी करती थी, फिर वो उसी जख्म को दोबारा कुरेदने का काम करती थी। वो एडी की टीम की मेंबर थी, इसलिए आज तक उसने अरशद के लिए कोई काम नहीं किया था और ना ही वो कभी सामने आती थी, मगर आज डैनियल ने उसे स्पेशली लियाना के लिए बुलाया था। ट्रक से बाहर निकलते हुए उसने डैनियल से कहा, वो जिंदा है, पर क्या उसे जिंदा रखना जरूरी है? जो उसने किया है उसके लिए उसे कब का मार देना चाहिए था। डैनियल भी यही समझता था, पर क्योंकि उनके मैडम कानून के दायरे में रहकर लियाना को सजा दिलाना चाहती थी, इसलिए अभी के लिए लियाना का जिंदा रहना जरूरी था। डैनियल ने कहा, बॉस के ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। इस पर इमारा ने टेढ़ी मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहा, बॉस कब से ऐसे लोगों पर दया करने लगे? कुछ ऐसा कहो जिस पर यकीन किया जा सके। डैनियल ने अपना सिर खुजाया और चुप रहा। भले ही एडी का हर एक आदमी अनन्या के बारे में जानता था, मगर उन्हें उसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। यह समझते हुए इमारा ने लियाना की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, क्या मेरा काम सिर्फ उसे बचाना था? नहीं, तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना है। ध्यान रहे वो मरनी नहीं चाहिए। इमारा के वहां से जाते ही अधीरा वहां आ गई। उसके पास जाते हुए अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? इस पर अधीरा ने एक पेन ड्राइव अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आना पड़ा, आपको कुछ दिखाना और बताना जो था। पेन ड्राइव लेकर अर्जुन कार की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे जाने से पहले अधीरा ने डैनियल को देखा और बोली, ये अनन्या से जुड़ा है, तुम चाहो तो देख सकती हो। आखिर क्या दिखाना चाहती है अधीरा अर्जुन को जानने के लिए बने रहिए डेविल्स इनोसेंट लव के साथ।